हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आपका स्वागत है। झारखंड में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव है। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है तो कोई पुराने वादे याद दिला रहा है। वहीं इस बीच झारखंड में आदिवासी महोत्सव का आगाज हो गया। महोत्सव में आदिवासी झलक हर जगह देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में देश के 34 आदिवासी समुदायों की झलक एक मंच पर देखने को मिलेगी। लेकिन इस सब के बावजूद आदिवासियों के सबसे बड़े आयोजन को लेकर भी झारखंड में राजनीति हो रही है। इस महोत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से लेकर कई आदिवासी नेता शामिल नहीं हुए। सरकार के इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया था। अब सवाल यही है कि क्या ऐसा आयोजन जिसमें झारखंड के आदिवासियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती, ऐसे आयोजनों को लेकर क्या राजनीति करना ठीक है? क्या हेमंत सरकार ने अपने कार्यक्रम में भारत के आदिवासियों को राष्ट्रीय स्तर पहचान देने की कोई कोशिश की है? क्योंकि आदिवासियों के हिमायती कहे जाने वाले कई पार्टियां इस महोत्सव में शामिल नहीं हुई। तो क्या राज्य की आधी आबादी से ज्यादा आदिवासी आबादी वाले इस राज्य में आदिवासियों के मुद्दे सिर्फ राजनीति का एक प्रयोग है? चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमानों से भी परिचय कराऊंगी। उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। हम लोग बहुत मुश्किलों से, बहुत जमातों के बाद, बहुत संघर्षों के बाद कभी हम किसी मैदान पर पहुंचते हैं। आज भी आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों में ऊंचे ऊंचे पदों पर, चाहे जज की कुर्सी हो, चाहे IAS की कुर्सी हो, चाहे बड़े उच्च पदों पर किसी भी जगह हो, कॉर्पोरेट हो चाहे सरकारी हो, इन लोगों को देखने के लिए भी नाम मात्र कर मिलता है। स्मृति उद्यान रांची में आयोजित इस 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 में आप सबके बीच उपस्थित होकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। जैसा अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, ये 3री बार यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस अवसर पर देश के कोने कोने से आए सभी कलाकारों, शिल्पकारों और चित्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने भारी मौसम खराब वर्षा के बावजूद इस महोत्सव को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो झारखंड में आदिवासी महोत्सव 2024 का आगाज हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस महोत्सव को भव्य और दिव्य रूप दिया गया है। झारखंड में आदिवासी महोत्सव का आगाज हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मौजूद रही। महोत्सव में आदिवासी झलक हर जगह देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में देश के 34 आदिवासी समुदायों की झलक एक ही मंच पर देखने को मिलेगी। लेकिन इस सब के बावजूद आदिवासियों के सबसे बड़े आयोजन को लेकर भी झारखंड में राजनीति थम नहीं रही है। इस महोत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से लेकर कई आदिवासी नेता शामिल नहीं हुए। तो बीजेपी के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया था, उसके बाद भी कई सारे नेता, कई सारे आदिवासी नेता इस दौरान कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। अब सवाल यही है कि क्या ऐसे आयोजन जिसमें झारखंड के आदिवासियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, ऐसे आयोजनों में राजनीति क्या ठीक है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय में करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता रमाकांत महतो जी जुड़ गए हैं और JMM से प्रवक्ता AS देवल जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महतो जी आपके पास आना चाहूंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को इस त्योहार के लिए, जिस तरह से महोत्सव की तरह इस त्योहार को बनाया जा रहा है। झारखंड आदिवासी दिवस में बड़ा ये कार्यक्रम। लेकिन महतो जी, सवाल यही कि क्या ऐसे आयोजनों में राजनीति ठीक है? आखिर क्यों बीजेपी के कितने आदिवासी नेता, कितने बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल हुए? ये तो सरकार होस्ट थी। सरकार को चाहिए था कि झारखंड के बड़े आदिवासी नेता को बुलाना चाहिए था और साथ ही गणमान्य प्रतिष्ठित कई लोग हैं झारखंड में,
पद्म विभूषित हैं, पद्म विभूषण है माननीय करिया मुंडा जी, ऐसे हस्ती को भी, हस्ताक्षर को भी बुलाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन निमंत्रण दिया गया था ना बीजेपी के नेताओं को। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। निमंत्रण माननीय करिया मुंडा जी को मिली थी ना, बाबूलाल जी को मिली थी, मुझे नहीं लगता है। देवल जी, क्या निमंत्रण दिया गया था बीजेपी के नेताओं को? पूछिए इन्हें कि माननीय करिया मुंडा जी को या माननीय बाबूलाल जी को, माननीय अर्जुन मुंडा, सबसे पहले तो देखिए माननीय समीर उरांव जी को, ऐसे कई सारे। ठीक है ना, जवाब दे रहे हैं देवल जी, बता देंगे। देवल जी, क्या निमंत्रण दिया गया था बीजेपी के नेताओं को? देखिए, ये सरकारी प्रोग्राम था और बाय डिफैक्टो जितने भी विधायक है, जितने भी नेतागण है, सबको इनविटेशन जाता है। तो इसमें नहीं इनविटेशन मिलने की बात तो सरासर गलत है। अब चूंकि मैं देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी पिछले टीवी चैनल पे ही रमाकांत जी मेरे साथ ही थे, हमने साथ मिलकर कहा कि जिस तरह से पूरे ये खाली हमारे प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, पूरे विश्व के आदिवासी दिवस की बात कर रहे हैं। 1994 से यूएन के द्वारा इसको मनाने की घोषणा की गई थी और पूरे विश्व में 5000 से ज्यादा ट्राइब्स हैं, इंडिया में 700 से ज्यादा ट्राइब्स हैं और झारखंड में चूंकि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ झारखंड ट्राइबल है, तो ये बहुत झारखंड के लिए तो सम्मान की बात है कि हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं। देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हो सकता है कि जो नेता हो, क्योंकि ये खाली रांची में नहीं बन रहा, हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। आदिवासी दिवस खाली रांची में मनाने के लिए नहीं है। तो जितने भी नेतागण हो सकते हैं अपने अपने क्षेत्रों में हो, अपने अपने वहां पर लोकली अपना सेलिब्रेट कर रहे हो, तो इसमें मैं हमारे लिए चूंकि गवर्नर साहब हाजिर थे, तो मैं कंसिडर करूंगा कि पूरा का पूरा बीजेपी हमारे साथ था, हमारे सरकार थी, हमारे मंत्रीगण थे, जितने आ सके जो हम अपने क्षेत्र में थे वो अपने क्षेत्र में मना रहे हैं। इसमें मैं किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहता और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी वालों का सहयोग है आदिवासी दिवस, क्योंकि झारखंड की पहचान है आदिवासी, तो ऐसे में भव्य रूप से इस दिवस को झारखंड में भी मनाया जा रहा है, जगह जगह मनाया जा रहा है। तो चंपई सोरेन की मौजूदगी क्यों नहीं थी? जैसे मैंने कहा कि चंपई सोरेन जी अपने क्षेत्र में है, वहां उनका वो सीएम रहे हुए हैं, उनको अपने क्षेत्र से लगाव है, अपने क्षेत्र में थे, उनको अपने क्षेत्र में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। लेकिन तो ऐसा नहीं लगता देवल जी, इतना बड़ा आयोजन, भव्य रूप इस आयोजन को दिया जा रहा है, अगर सबकी मौजूदगी है, हेमंत सोरेन मौजूद है, बड़े बड़े दिग्गज मौजूद हैं, राज्यपाल की मौजूदगी, इतना बड़ा आयोजन होता तो सब अगर एक मंच पर होते, एकजुटता का एक और संदेश जाता। सरायकेला में नहीं, हमको एकजुटता का संदेश किसको देना है? मीडिया को देना है। जनता जानती है हम एकजुट है, एक अलग है कि नहीं। ये तो बवाल बनाया हुआ है सोशल मीडिया ने और कुछ चंद लोगों ने। है कहाँ हम अलग, कहाँ है? किसने कह दिया हम अलग हैं? और हम हर चीज में राजनीति, हर चीज में नुक्ता चीनी की ऐसा क्यों नहीं होता? वो अपने क्षेत्र में है। हम सब जितने लोग हैं खाली क्या ट्राइबल रांची में है? रांची में हो जाएगा। अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, बीजेपी के नेता उसमें नहीं दिखेंगे, तो जनता पर क्या संदेश जाएगा? ये देवल जी, ये सवाल मैं नहीं, जनता भी पूछ रही है, सवाल उठते हैं, इसलिए पत्रकार पूछते हैं। पत्रकार गलत पूछ रहे हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों के साथ मना रहे हैं खुशियां। रिया जी, अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में एड छापे गए हैं, एड दिए गए हैं, विज्ञापन दिए गए हैं, लाखों का प्रत्येक अखबार को दिया गया है विज्ञापन। उसमें केवल एक, इस तरीके से सरकार में एक परिवार को आगे बढ़ाने की है, वही स्थिति इस विश्व आदिवासी दिवस के दिन भी देखा गया। यहाँ पे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक कार्यों में, उत्कृष्ट कार्यों में उनको पद्म विभूषण, पद्मश्री या कई क्षेत्रों में ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को भी इसमें उपेक्षित किया गया है। तो ऐसे आदिवासी समाज को एकीकृत करना और आदिवासी दिवस में का मतलब क्या होता है? इसके मायने तो एक ही होता है कि आशा, भाषा और उसके हक अधिकारों को अक्षुण्ण बनाने की बात है। जब आप सभी को एक सूत्र में बांधने में ही सक्षम नहीं होंगे, तो फिर आगे माला पिरोने में आपको कितना जवाब दीजिए देवल जी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि कौन से पद्म विभूषण और कौन से पद्मश्री को नहीं बुलाया गया, नाम लेके बता दीजिए। और आप उनकी बाइट चला दीजिए कि उनको बुलाया गया। मैं तो प्रोग्राम देख रहा हूं, मैं बता रहा हूं, वो
मंसूरी जी सब परफॉर्म कर रहे हैं उसमें, जितने भी, और पूरे। अरे मंसूरी जी आदिवासी नहीं है। राइट। अरे और कौन विभूषण ट्राइबल है जिनको नहीं बुलाया गया, प्लीज बता दीजिए। आप उनकी बाइट चला दीजिए। आपके कहने से मैं नहीं मान सकता, आपके कहने से मैं नहीं मान सकता। भैया मुंडा जिसको जिसको नहीं बुलाया गया उनकी आप बाइट दिखवा दीजिए कि नहीं बुलाया गया। मेरे हिसाब से सबको बुलाया गया। जी, सिमोन उरांव जी, पर्यावरण के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री की पुरस्कार दी गई है। माननीय करिया मुंडा जी को भारत सरकार से मिली हुई है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें नहीं बुलाया गया। अच्छा ये बताइए कि झारखंड के कम से कम मुख्यमंत्री रहे लोगों को तो बुलानी चाहिए थी। जैसे हस्ताक्षर को भी छोड़ देना इस महत्वपूर्ण दिवस पे। कई साहित्यकार हैं जो राष्ट्रीय फलक में हैं, उन्हें भी इग्नोर कर दिया गया। तो ये क्या दर्शाता है? अच्छा, सोरेन परिवार के तीन लोग वहां पे मौजूद है। माननीय गुरु जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं। चलिए, ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक मुख्यमंत्री है वर्तमान में। फिर कल्पना सोरेन जी हैं। क्या आदिवासी परिवार का या आदिवासी, झारखंड में आदिवासी कहने का मायने यही होता है कि सोरेन परिवार, और बाकी कोई नहीं है यहाँ पे? बाकी आदिवासी नहीं है। अर्जुन मुंडा आदिवासी नहीं है, बाबूलाल जी आदिवासी नहीं है, मधु कोड़ा आदिवासी नहीं है, करिया मुंडा आदिवासी नहीं है, समीर उरांव आदिवासी नहीं है, सिमोन उरांव आदिवासी नहीं है, सुनील सोरेन आदिवासी नहीं है। अरे ऐसे नहीं बुलाया गया, उन्हें तो बाइट चलवाइए आप। उनके आदिवासी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गाँव में रह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनको नहीं बुलाया। बाइट देने के लिए क्यों कौन जाएंगे वहां पे? बाइट लेने के लिए कोई जाए तो इंडिया प्रूफ लाए। अरे ऐसे हस्ताक्षरों के लिए विज्ञापन में नाम देने में क्यों दिक्कत हुई सरकार को? जब सरकार की पैसा जा रही थी, का नाम दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का नाम दे रहे हैं, मतलब नहीं है। इनको अपना नाम चाहिए, क्या थी? ये अपना नाम चाहिए इनको। जैसे कल स्पोर्ट्स मंत्री बोल रहे थे कि अगर हमने उसको फोगट जी से, फोगट बेटी से कोई हमदर्दी नहीं थी, उन्होंने कहा 70 लाख खर्चा किया है उससे। तो ऐसे लोग नहीं, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना। अब हेमंत सोरेन मौजूद है, कल्पना सोरेन मौजूद है, राज्यपाल मौजूद है। चलिए, शुभारंभ का अवसर था, कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने किया, लेकिन जिस तरह से चंपाई सोरेन मौजूद नहीं है, जनता सवाल पूछेगी कि आमंत्रित नहीं किया गया था, या जिस तरह से आपने कहा व्यस्त थे कहीं और। देखिए, ये डायरेक्ट जवाब तो चंपाई जी से आप ज्यादा पूछे। मैं तो बोल रहा हूँ अपने क्षेत्र में। नहीं, आप प्रवक्ता है ना जेएमएम के सर, आप ही से तो पूछेंगे, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना पार्टी। बोल रहा हूँ उनको प्रॉपर इन्विटेशन, फॉर्मल इन्विटेशन किया है, बोला गया, पर वो बोले मैं अपने क्षेत्र में मना रहा हूँ। तो इसमें क्या गलती है बताइए? आप बोलिए बाबूलाल मरांडी जी का नाम नहीं दिया इसलिए वो नहीं आए। इसका मतलब तो यही है कि जिनका नाम नहीं छपा वो गुस्से से नहीं आए, उनको आदिवासियत से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने नाम चमकाने से मतलब है। देवल साहब, आप कह रहे हैं निमंत्रण दिया गया था, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, वो कह रहे किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था। अरे तो झूठ बोल रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता। आप भेज दीजिए अपने रिपोर्टर को, पूछवा लीजिए आमंत्रण गया था कि नहीं गया था। डीसी साहब को फोन लगाइए, राष्ट्रीय डीसी को, गया था कि नहीं आमंत्रण। रमाकांत जी, अगर ऐसा कोई आयोजन होता है, सत्ता पक्ष आयोजन कर रही है, हेमंत सोरेन सरकार आयोजन कर रही है, तो आखिर वजह क्या कि बीजेपी वाले जो चाहे कोई भी आदिवासी नेता हो वो उसमें शामिल नहीं हुए? देवल साहब साफ साफ कह रहे हैं कि निमंत्रण दिया गया था। अरे भाई, तो वेरीफाई हो लेना। ये मैं तो वेरीफाई हूँ, इनकी सरकार है, इनकी सरकार है, इनके उपायुक्त हैं, तो ये तो कर लेना। कब दिए हैं ये? रिया जी, अभी आप स्टूडियो से ही फोन लगा लीजिए डीसी साहब को, आप पूछवा लीजिए कि आपने पीसीआर को बोलिए फोन लगा के पूछेगा कि इन्विटेशन गया था कि नहीं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जगदीश साहू जी भी जुड़ गए हैं। जगदीश जी, जिस तरह से आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया, भव्य आयोजन रांची में, जो तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी, वहीं अब इस मैटर पर में राजनीति देखने को मिल रही है। कुछ नेताओं की मौजूदगी है, कुछ की मौजूदगी नहीं है। जैसे कि चंपाई सोरेन वो कार्यक्रम में मौजूद नहीं हुए। बीजेपी की तरफ से कोई भी बड़ा नेता, कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं हुआ। क्या ऐसे मामलों पर राजनीति ठीक है?
आपको नहीं लगता साहू साहब कि जिस तरह से इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिससे आदिवासियों को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इस आयोजन में तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, आदिवासी दिवस के अवसर पर आप जो बोल रहे हैं कि बहुत सारे विपक्षी पार्टियों को या आदिवासी नेताओं को नहीं बुलाया गया, ये बात नहीं है। सारे लोगों को बुलाया गया, ऐड दिया गया और सभी डीसी को मतलब बोला गया था कि जितने भी आदिवासी लीडर हैं उनको सबको कॉल किया, को बुलाया जाए, निमंत्रण भेजा जाए। निमंत्रण भेजा होगा, बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे। रही बात चंपई सोरेन का, तो आदिवासी दिवस जो है हर मंत्री अपने जिला में भी जा रहे हैं, मना रहे हैं, इसलिए चंपई सोरेन का यहाँ नहीं रहना बहुत ऐसी बात कुछ नहीं है। पूरे एकजुट है और सब ठीक है, हेमंत सोरेन के साथ हैं और सब अपने अपने क्षेत्र में भी आदिवासी की सभ्यता और संस्कृति का जो बचाने का जागरूकता अभियान चल रहा है, सारे जिलों में लोग जा रहे हैं और अपने कर रहे हैं, इसलिए इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। लेकिन कुछ पत्रकार और कुछ लोग, कुछ राजनीतिक पार्टियां इसे राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। कुछ पार्टियां, ठीक है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। रमाकांत जी, जिस तरह से इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है, आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या लगता है रमाकांत जी कि ऐसे आयोजन काफी है आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए? धरातल पर भी काम हो रहा है झारखंड में? जी, आज धरातल पे काम तो होनी ही चाहिए, कथनी के साथ करनी भी होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार की जो मंशा थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जल जंगल जमीन बचाने की, तो आदिवासी की मूल ध्येय तो वही है, भाषा संस्कृति और उनके अधिकारों को प्राप्त करना। लेकिन जिस तरीके से जमीन आज के वर्तमान समय में झारखंड में लूटी जा रही है आदिवासियों की, और उसमें से जो सरकार में बैठे हैं उनके ही सीएनटी तोड़ करके कई जगह अपने नाम से उनके जमीन है, तो वो कैसे कार्रवाई करे? आज जिस तरीके से ये सरकार कह रही थी कि हमारी सरकार बनेगी, तो आदिवासी जमीन में अवैध रूप से कब्जा किए हुए जो लोग हैं उन पर एसआईटी गठित करके 6 महीना के अंदर उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 4.5 साल हो गए, आज तक आदिवासी के एक भी जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जवाब दीजिए देवल साहब, जिस पार्टी का गठन ही झारखंड के जो आदिवासी हैं उनके लिए, उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए, झारखंड में डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके, मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, जल जंगल जमीन, इसके लिए हुआ, क्या अब सिर्फ आदिवासियों का इस्तेमाल सिर्फ महज वोट बैंक के लिए होता है? देवल साहब, नहीं, देखिए, आप तो ये इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लोगों के मुंह में बातें क्यों डालते हैं? जल जंगल जमीन ये खाली आदिवासियों का तो है ही है, बट बाकी क्या झारखंडियों का नहीं है? इस सब का है। जो भी नहीं, आधी आबादी है ना आदिवासी झारखंड की। अरे 26% आबादी आदिवासियों की है ना, 25% है और मेजर आदिवासी है। और देखिए, जिसको हमने कभी इनको एज अ वोट पॉलिटिक्स के यूज नहीं किया, ये बीजेपी का ये फोटे है कि ट्राइबल्स को, हिंदू मुसलमानों को लड़ा के अपने आप उसको वोट पॉलिटिक्स करने का। हम सबको साथ लेके चलने का है। और आज के दिन में हम तो कह रहे हैं कि बहुत सारी कमियां रह गई हैं। मैं दूसरे चैनल में बोल रहा था कि जो रीजन है आज जो ट्राइबल्स पिछड़े हुए हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल एक्सेप्टेंस, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक इतने साल आजादी के बाद भी हम नहीं कर पाए हैं। और उस पे हमारा जो फोकस है अब उसी पे है। और आने वाले दिनों में मैंने पहले भी कहा था कि हम 2047 तो नहीं, हम अगले 5 और 10 सालों का जो एक सपना देख के आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम एक मूलभूत चेंजेस और एक ड्रास्टिक चेंज देखिएगा आने वाले दिनों में। और एक मैं, चूंकि आज ये ट्राइबल दिवस है और झारखंड में सबसे ज्यादा ट्राइबल की पॉपुलेशन संथाली लोगों की है, संथाल के लोगों की है, तो मैं एक संथाली भाषा में मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सीखने का, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। तो उसे थोड़ा संथाली में जिसको कहते हैं आदिवासी महारिया आदि आदि गुण मनाओ जोहार। सो दिस वाज संथाली फॉर हैप्पी आदिवासी ट्राइबल डे फॉर एवरीबॉडी। तो चलिए, आपने सभी दर्शकों को यहाँ पर आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं भी दे दी।
लेकिन चर्चा में वापस आते हैं रमाकांत जी, जिस तरह से देओल साहब कह रहे हैं काम हो रहा है, सिर्फ महज कागजों तक नहीं बल्कि जनता के लिए भी काम हो रहा है। और जैसा आपने भी बताया अभी 26% जो आबादी है झारखंड में वो आदिवासियों की है, ऐसे में काम हो रहा है। तो सवाल यही कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे उठा रही है वो जनता के बीच कितना पहुंचेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब अटल जी की सरकार बनी। पहली बार जब उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत में जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरीके से एकलव्य स्कूल कम से कम 700 से अधिक पूरे देश भर में खोले गए। नहीं, अभी मौजूदा जो सरकार काम कर रही है उसके काम से संतुष्ट है आप या नहीं? नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं एएसआर कोर्ट में अभी आदिवासियों के लगभग 9000 से अधिक मामले लंबित हैं, उसका निराकरण अभी तक नहीं हो पा रहा है। आज रोज आए दिन जमीन को मामले को लेकर के आदिवासी दर दर भटक रहे हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनकी जमीन लूटी जा रही है, आदिवासी मां बहनें सुरक्षित नहीं है। साहू जी, जो बात रमाकांत जी कह रहे हैं उसका जवाब क्या होगा, उसका हिसाब कौन देगा? जो वो कह रहे हैं जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। अरे भैया, उनसे बहला फुसला करके उनसे शादी रचाई जा रही है, उनके नाम से उनसे मुखिया और ये सब चुनाव लड़ा करके उनके डेमोग्राफी को असंतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि उपायुक्तों के माध्यम से एफिडेविट आप दायर करके मुझे रिपोर्ट दो। झारखंड सरकार ने उनके अवमानना किया और उन्हें कनीय पदाधिकारी को द्वारा उन्हें रिपोर्ट दिलवाई गई। हाईकोर्ट ने कल फिर कहा कि क्या जब राज्य पूरी तरह से एक विभत्स रूप धारण कर लेगा घुसपैठियों के द्वारा और आदिवासी संस्कृति पूरी तरह से तहस हो जाएगी, साहू जी जवाब के बाद क्या आखिर आदिवासियों के हितों की बात कब होगी? आदिवासियों के मुद्दे की बात कब होगी? क्या सिर्फ आदिवासी जो हैं झारखंड के आदिवासी, क्या वो सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गए हैं तमाम राजनीतिक दलों के लिए? देखिए, रमाकांत जी जो बोल रहे हैं ना, उनकी सरकार था 5 साल पूर्व पहले, रघुवर दास की सरकार थी। उन्होंने सीएनटी एक्ट में बदलाव करने का प्रयास किया और बदलाव करने के लिए ये किए। इसलिए आदिवासी पूरे देश, पूरे झारखंड के आदिवासी उनको नकार दिया और अविश्वास किया, जिसके कारण उन्होंने एक आदिवासी सीट को नहीं जीत पाए। रही बात कि आदिवासियों के लिए सभ्यता और संस्कृति के लिए और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए झारखंड सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार पूरे धरातल पर काम कर रही है। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और उनकी भौगोलिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इनको जानना चाहिए कि एएसआर कोर्ट को किसने बंद करवाया। जवाब दीजिए रमाकांत जी। और एक बात जान लीजिए, रमाकांत जी जल्दी से जवाब। एक बात जान लीजिए, उन्होंने जो पहला रघुवर दास ने सीएनटी एसपीटी एक्ट पर जो बदलाव कर रहे थे, वो आखिर किसका जमीन लुटवाने के लिए बदलाव कर रहे थे? वो अडानी और अंबानी को देने के लिए बदलाव कर रहे थे। इसलिए उन पर भारतीय जनता पार्टी के पार्टी से आदिवासियों का, दलितों का विश्वास उठ चुका है और ये एक घबराहट में है कि मैं कैसे सरकार में आऊं ताकि मैं सत्ता चला सकूं। लेकिन इस क्षेत्र के झारखंड के जनता इस पर अविश्वास कर दिए हैं। छोटा सा जवाब रमाकांत जी। आने वाले समय में भी इंडिया गठबंधन का सरकार रिपीट करेगी, बनेगी और सरकार बहुत अच्छे से चलेगी। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के काबिल प्रवक्ता को शायद मालूम नहीं कि बिहार सरकार में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी और सीएनटी एक्ट में संशोधन हुए थे, ये इनको जानकारी में नहीं है लगता है। और ये 5 काम बता दें, ये हेमंत सोरेन जी ने कोई 5 काम जो आदिवासियों के कल्याण के लिए किए हो, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जरा बता दे 5 काम मुझे, 5 काम। क्या कांग्रेस पार्टी बता सकती है? प्रवक्ता महोदय बता दें इस सरकार से 5 काम आदिवासियों के कल्याण के इन्होंने क्या किया? बताइए साहू साहब। इसमें देखिए, ये जो बोल रहे हैं कि बिहार में पहली बार बदलाव हुआ, उस टाइम जो थोड़ी सी बदलाव हुआ कि बिहार को नहीं ना, आप रहने दीजिए बिहार वाली बात, आप 5 काम गिनवा दीजिए जो आदिवासियों के लिए किए हो। 5 काम तो गिनवा दे रहे हैं हम लोग। पूरे आदिवासियों के लिए जंगल, जल, जमीन, जंगल को बचाने के लिए
हम लोग केंद्र सरकार ने कानून बनाया और उसी के तहत जल जंगल जमीन ठीक उन है। लोग को ठीक है दिया जा रहा है। रमाकांत जी, और रही बात- जगदीश रही साहू बात- जी और एएस देओल जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में फिलहाल के लिए वक्त ज्यादा नहीं था, इसी वजह से यहां पर रुके हम। फिलहाल के लिए झारखंड में कुछ ऐसे ही कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव है, राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कोई बड़ी घोषणाएं कर रहा है, कोई पुराने वादे याद दिला रहा है। इस बीच जब झारखंड में आदिवासियों की बात होती है, आदिवासी महोत्सव का आयोजन होता है, तो कई सारे नेता, चंपई सोरेन से लेकर कई सारे विपक्ष के बड़े नेता, बड़े आदिवासी चेहरे मौजूद नहीं होते। अब सवाल यही कि क्या आदिवासी सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गए हैं, या असल में उनके हितों को देखते हुए आगे जो है काम किया जा रहा है। इसी में इस चर्चा में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।